क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भ्रुकुटी अचानक फुदकने लगती है? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। आज हम जानेंगे भ्रुकुटी फुदकने का रहस्य और उसके पीछे छुपी हुई दिव्य चेतना का सच। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया अपने कुछ अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो कई लोग ध्यान या साधना करते समय अनुभव करते हैं। भ्रुकुटी का फुदकना क्या यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का संपर्क आपके साथ में होने लगता है। जो आप सुमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ अपने एक असर पर आती हैं, एक दबाव पर आती है। जब हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर, भ्रुकुटी के ऊपर कोई न कोई खिंचाव होने लगता है, कोई न कोई दबाव होने लगता है। ये आध्यात्मिक रहस्य है। भ्रुकुटी का फुदकना शारीरिक, भ्रुकुटी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो सकती है जो नर्वस सिस्टम के कारण भी होता है। यह तब तक होता है जब हमारी मांसपेशियां अचानक संकुचन और विश्राम करती है। लेकिन जब आप ध्यान साधना के दौरान ऐसे अनुभव करते हैं तो क्या यह सामान्य है? भ्रुकुटी और मानसिक ध्यान साधना के दौरान हमारे दिमाग और शरीर में गहरी संवेदनाएं उत्पन्न होती है। जब आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंचने लगते हैं तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का संपर्क आपके साथ में होने लगता है। भ्रुकुटी का फुदकना विशेष रूप से उस समय होता है जब हम आज्ञा चक्र या तीसरी आंख के क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह को महसूस करते हैं। ये संकेत होते हैं कि हमारी मानसिक शारीरिक चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जो आप मंत्र जाप करते हैं, सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं, सुमरन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। एक एक चक्र के अंदर कंपन महसूस होने लगते हैं। दिव्य चेतना का रहस्य भ्रुकुटी फुदकने के दौरान हम अक्सर एक अजीब सा एहसास महसूस होता है, जैसे किसी उच्चतर ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में होते हुए, स्पंदन करते हुए, कंपन पैदा करते हुए ऊपर की ओर उठ रहा है। वास्तव में दिव्य चेतना हमारी प्राण शक्ति है और पहला कदम होता है जब हम अपने ध्यान को सशक्त करते हैं। हमारी भ्रुकुटी और आँखों के आसपास ऊर्जा बहुत तीव्र गति में महसूस होने लगती है। कई लोग डर जाते हैं, कई लोगों को भय होने लगता है कि मेरे मस्तिष्क में पता नहीं क्या हो गया। सर का भारीपन महसूस होने लगता है क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जब जुड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरह की अनुभूति होने लगती है। आज्ञा चक्र का सक्रिय होना, आज्ञा चक्र या तीसरी आँख के जागृत होने पर भ्रुकुटी में कंपन, हल्का सा स्पंदन महसूस होता है। ये चक्र हमारी आंतरिक दृष्टि, आंतरिक चेतना और उच्च स्तर के समय को जागृत करता है। जब भ्रुकुटी फुदकती है, यह संकेत होता है आपकी तीसरी आँख सक्रिय हो रही है और आप एक नई मानसिक स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप अपनी भ्रुकुटी को पहचानना चाहते हैं तो आँख बंद करके आप महसूस कर सकते हैं कि ये कैसे प्रभाव दिखाती है। आप संभावी मुद्रा में हाथ की अंगुली को माथे के मध्य से
पहले थोड़ा दूरी पर रखें तो आपको इसका पता लग जाता है कि आपकी दिव्य चेतना कहाँ पर है। वहीं पर टिंगलिंग होने लगता है, खिंचाव होने लगता है। कभी कभी ये ऊर्जा हमारे सर के पीछे भी महसूस होती है। पर निरंतर भरकुटी के फुदकने के लाभ और चेतावनी, अगर आप अपनी भरकुटी में फुड़कन महसूस करते हैं तो एक संकेत हो सकता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान अपने अनुभव को समझने या उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अगर यह फुदकना अत्यधिक या असहज हो रहा है तो आपके शरीर में असंतुलन का भी संकेत मिल सकता है। कैसे संभाल करें भरकुटी फुदकने की? जब आप ध्यान करते हैं, भरकुटी के फुदकने को महसूस करते हैं तो गहरी लंबी सांसें लें, अपने ध्यान को केंद्रित रखें। यह समय है आत्मा की गहराई में जाने का और शांति का अनुभव करने का। आप अपने अनुभव के बिना किसी डरे किसी भ्रम के स्वीकार करें। आप इस रहस्य को जान रहे हैं, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर होने वाली इन प्रक्रियाओं को, स्वयं होने वाली इन घटनाओं के बारे में जब अपने मार्गदर्शक से जिक्र करते हैं तो वो बताते हैं कि कभी कभी हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं। हम अपने ध्यान में जब ये महसूस करते हैं, अपने आप ही कुछ मुद्राएं बनना प्रारंभ हो जाती है, हाथ अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जहाँ भी रुकावट होती है उसे दूर करने के लिए ऊर्जा स्वयं ही कार्य करने लगती है। शरीर के अंदर अगर कुछ रोग हैं तो वो रोग भी दूर हो जाते हैं। कई साधक मेरे बताते हैं कि मेरे शरीर के अंदर ये परेशानी थी, अब वो ठीक हो गई। क्योंकि इसके लिए निरंतरता, ध्यान एक ऐसी साधना है जिसे निरंतर करना ज़रूरी है। जब आप निरंतरता अपनाते हैं तो आपकी दिव्य चेतना आज्ञा चक्र पर आकर महसूस होने लगती है। हर एक सीटिंग के अंदर आपको आनंद आने लगता है। जब आप निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ध्यान करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये आनंद की अनुभूति होने लगती है और आपके अंदर ये दिव्यता आने लगती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के गुण आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती है और आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर भरकुटी पर होने वाले अनुभव को आप अगर एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं तो ये रुकावट पैदा हो जाती है। अपने अनुभव को अपने तक ही सीमित रखें जब तक आप परिपूर्ण ना हो जाएं, क्योंकि आपकी दिव्य चेतना आपके लिए है। शरीर हमारा 5 तत्वों से निर्मित है, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान कर आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर आती है। भरकुटी का फुदकना एक शारीरिक घटना नहीं है, एक संकेत है कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, दिव्य चेतना की ओर एक कदम बढ़ रहे हैं। हर अनुभव को समझना और उसे स्वीकार करना हमें हमारी आत्मिक गहराई की ओर जोड़कर लेकर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अब आपके भरकुटी फुदकने का कोई अनुभव हो तो कृपया उसे हमारे साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे रहस्यमय अनुभव आपके लिए लेकर आएँ और आपके जीवन में खुशियाँ दे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके जीवन के अंदर निरंतर उच्च स्तर पर ले जाने का हमारा प्रयास है कि आप दिव्य साधना करते हुए ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास करते हुए आनंद की अनुभूति करें। कोई दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। अगर अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचानने के लिए आप अग्रसर हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। दुनिया के किसी भी कोने से आपको शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा को आपके शरीर में महसूस कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।